गाइस क्या आप भी इन प्रीपोजिशन में गलतियां करते हैं? देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, जिनका मीनिंग होता है काफी सेम। देखिए एक्सेप्ट और बिसाइड्स का मीनिंग भी काफी सेम है। बिसाइड का मीनिंग होता है समीप या बाजू में, स्पेलिंग दोनों की सेम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इन प्रीपोजिशन में क्या अंतर होता है, कब हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर इन्हीं प्रीपोजिशन को लेकर गलतियां कर देते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज में भी आती है। तो हम इनको पढ़ने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और हर एक इनका रूल जो है वो हम समझने वाले हैं। सो गाइस आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। छोटा सा ये वीडियो होने वाला है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी के अभी सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो गाइस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे और आज सीखेंगे कुछ नई प्रीपोजिशंस। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज हम जो दो प्रीपोजिशन पहले देखेंगे वो देखेंगे बिसाइड्स और एक्सेप्ट, क्योंकि दोनों का मीनिंग काफी सेम है लेकिन इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है चलिए समझते हैं। देखिए गाइस अगर हम लोग बात करें बिसाइड्स और एक्सेप्ट की, लेकिन हाँ उससे पहले हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होती है। देखिए प्री का मीनिंग क्या होता है गाइस? प्री का मीनिंग होता है पहले और पोजीशन मतलब स्थान। तो जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, राइट। अब इतना ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इन, ऑन, अंडर, बीनीथ, एक्सेप्ट ये सारी प्रीपोजिशन है, तो हमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि जो प्रीपोजिशन हमें आती है वो हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए दो प्रीपोजिशन है बिसाइड्स और एक्सेप्ट, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग भी होता है के अलावा और इसका मीनिंग भी होता है के अलावा या फिर अतिरिक्त। अब देखते हैं कि क्या अंतर है दोनों में या फिर दोनों को यूज कैसे करना है। पहले अगर हम इसके डिफरेंस को समझे गए तो बिसाइड्स जो है वो प्लस को शो करता है और एक्सेप्ट जो है वो माइनस को शो करता है। अब आप सोचेंगे प्लस या माइनस क्या चीज है, चलिए देखते हैं। इंक्लूड और एक्सक्लूड का मीनिंग तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बिसाइड्स जो होता है वो इंक्लूड करता है और एक्सेप्ट जो होता है वो एक्सक्लूड करता है, ठीक है। नहीं ऐसे समझ में आए तो आप प्लस और माइनस ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए तो मीनिंग तो समझ में आ गया कि बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा। सेंटेंस देखते हैं। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाएं बोलती है। बिसाइड्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश के अलावा, यहाँ पर बिसाइड्स लगा हुआ है मतलब ये निकल रहा है कि भैया वो इंग्लिश तो बोलती ही है और इंग्लिश के अलावा वो 3 लैंग्वेजेस और बोलती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस देखा हमने बिसाइड्स इंग्लिश, क्योंकि देखिए गाइस यही सेंटेंस मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ मैंने एक्सेप्ट इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप इसे समझिए, बिसाइड्स क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, प्लस कर रहा है, मतलब ये चीज को ले रहा है। तो बिसाइड्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश तो वो बोलती ही है। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, वह 3 लैंग्वेजेस मतलब 3 भाषाएं बोलती है। किसके अलावा? इंग्लिश के अलावा, बिसाइड्स इंग्लिश मतलब ऐसी 4 लैंग्वेजेस हो गई, क्योंकि बिसाइड्स ने क्या किया, इंक्लूड किया, प्लस हुआ इसमें। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं है। बिसाइड्स मी, मेरे अलावा मतलब मैं ही उसकी दोस्त हूँ, मेरे अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ जो स्पेलिंग है बिसाइड्स की वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक और प्रीपोजिशन हमारी आने वाली है जिसमें एस नहीं आएगा, उसमें रहेगा ओनली बिसाइड। तो स्पेलिंग आप ध्यान रखें, बिसाइड्स, ओके, मतलब के अलावा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स कॉफी मतलब कॉफी के अलावा, कि कॉफी तो है ही। दे हैव सम नाइस पेस्ट्रीज एंड केक्स, मतलब उनके पास में बहुत अच्छे केक और पेस्ट्रीज है। किसके अलावा? कॉफ़ी के अलावा, मतलब कॉफ़ी तो है ही, साथ ही साथ उनके पास में पेस्ट्रीज और केक भी है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई, क्योंकि हमने क्या कहा, बिसाइड्स कॉफ़ी, और बिसाइड्स क्या करता है, इंक्लूड करता है, प्लस करता है, ऐड करता है। वहीं हम देखते हैं एक्सेप्ट को। अब कैसे देखिए, इसकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ही एक और वर्ड होता है एक्सपेक्ट, जिसका मीनिंग होता है उम्मीद करना या फिर आशा करना। तो ये है एक्सेप्ट और ये है एक्सपेक्ट, ठीक है। देखेंगे इसमें हर एक लेटर आ रहा है, पी इसमें भी है, ई इसमें भी है, सी इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ई ओ टी ये दोनों भी इसमें है। तो ये है एक्सेप्ट। अब आप ये वाले एग्जाम्पल को देखिए। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस एक्सेप्ट
इंग्लिश। मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट माइनस को शो करता है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि वह 3 भाषाएं बोलती है एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़कर। मतलब यहाँ पर जो है इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, तो इंग्लिश को छोड़कर मतलब ये जो 3 भाषाएं बोलती है इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल था बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब यहाँ पर इंग्लिश इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें जैसे बोलना हो कि जैसे मैंने कहा कि मैथ्स के अलावा, या फिर मुझे बोलना हो कि राम के अलावा, मतलब राम उसमें इंक्लूड नहीं, तो मैं बोलूँगी एक्सेप्ट राम। अगर राम इंक्लूड है तो मैं बोलूँगी बिसाइड्स राम। चलिए पहले हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द म्यूजियम इज ओपन एवरी डे, म्यूजियम हर दिन खुला रहता है एक्सेप्ट मंडे, मंडे को छोड़कर, मतलब मंडे के अलावा। तो इसमें मंडे इंक्लूड नहीं है, मतलब मंडे को म्यूजियम बंद रहता है, बाकी सारे दिन म्यूजियम खुला रहता है। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट लगाया, एक्सेप्ट मंडे मतलब मंडे को छोड़कर। अगर यहाँ बिसाइड्स मंडे आता तो मीनिंग निकलता कि मंडे तो खुला रहता ही है, बाकी सारे दिन भी म्यूजियम खुला रहता है। चलिए और समझते अच्छे से। दे हैव सम नाइस पेस्ट्रीज एंड केक्स एक्सेप्ट कॉफी, मतलब ये कि उनके पास में काफ़ी अच्छे केक और पेस्ट्रीज है एक्सेप्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी के अलावा, कॉफ़ी को छोड़कर। मतलब उनके पास में कॉफ़ी नहीं है, क्या है, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इधर हमने जो एग्जांपल लिया था वो ये लिया था कि उनके पास में कॉफ़ी तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनके पास में बहुत अच्छे पेस्ट्रीज और केक्स भी है। लेकिन यहाँ हमने क्या यूज़ किया, एक्सेप्ट कॉफ़ी। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या उनके पास में कॉफ़ी है, अब आप उसे बता रहे हो कि यार कॉफ़ी तो नहीं है, उसके अलावा उनके पास में बहुत अच्छे केक और पेस्ट्री है, तो अब आप यहाँ ये दिखाना चाह रहे कि कॉफ़ी तो नहीं है, कॉफ़ी के अलावा दूसरी चीज़ें हैं उनके पास में। तो यहाँ पर इस सेंस में आपने यूज़ किया दे हैव सम नाइस पेस्ट्रीज एंड केक्स एक्सेप्ट कॉफ़ी। तो यहाँ एक्सेप्ट कॉफ़ी आ गया, मतलब यहाँ पर कॉफ़ी नहीं है। और यहाँ पर बिसाइड्स आया, मतलब यहाँ पर कॉफ़ी है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एवरीवन इज हियर एक्सेप्ट पीटर। देखिए हर कोई यहाँ है एक्सेप्ट पीटर, मतलब पीटर के अलावा, पीटर यहाँ नहीं है, तो पीटर के अलावा हर कोई यहाँ है। आ रहा है गाइस आपको समझ में, इतना सा बस अंतर है। आपको अगर किसी चीज़ को ऐड करना है आप वहाँ पर बिसाइड्स यूज़ करेंगे, आपको उसको हटाना है तो आप एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। कुछ और मैं एग्जांपल देती हूँ, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, मतलब हिंदी तो मैं बोलती ही हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ। हिंदी के अलावा तो हम बोलेंगे बिसाइड्स हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर मैंने कहा एक्सेप्ट हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मतलब हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ, इंग्लिश में बोल सकती हूँ। अब देखिए कोई पार्टी है, कोई बच्चों का ग्रुप है फॉर एन एग्जाम्पल, और सभी लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए, लेकिन राम नहीं जा रहा है। अब आपको बोलना हो कि राम के अलावा बाकी सब जा रहे हैं, ठीक है, अब राम उसमें शामिल नहीं है, तो आप बोलेंगे एक्सेप्ट राम, क्योंकि अब राम बाहर है उस चीज़ से, तो आप बोलेंगे एक्सेप्ट राम एवरीवन इज गोइंग। तो राम के अलावा एक्सेप्ट राम, मोबाइल के अलावा एक्सेप्ट मोबाइल, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी के अलावा एक्सेप्ट हिंदी, रोहन के अलावा एक्सेप्ट रोहन, तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं थी। इंक्लूड करना है तो हम बोलेंगे बिसाइड्स। अब मान लीजिए राम तो जा ही रहा है, राम के अलावा बाकी सारे लोग भी जा रहे हैं, तो अब आप बोलेंगे बिसाइड्स राम एवरीवन इज गोइंग। ठीक है, अब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी, जैसे मोबाइल के अलावा तो बिसाइड्स मोबाइल, फिर आप बोल सकते हैं कि लैपटॉप के अलावा बिसाइड्स लैपटॉप। क्लियर? सो बस जैसे इतना सा अंतर होता है ये दोनों प्रीपोजिशन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब भी आप चाहे आप इनको देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। गाइस हमारी जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर दी हुई है वो दी हुई है बिसाइड। अभी जो हमने पढ़ी थी वो थी बिसाइड्स, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है बिसाइड। इसका मीनिंग होता है समीप या फिर बगल में। गाइस इसके लिए आप नेक्स्ट टू का यूज भी कर सकते हैं। दोनों प्रीपोजिशन सेम होती है, जिसका मीनिंग क्या होता है पास में, बगल में या फिर बाजू में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विल यू सीट बिसाइड मी, क्या आप मेरे पास बैठेंगे, क्या आप मेरे समीप बैठेंगे, या फिर क्या आप मेरे बाजू में बैठेंगे।
आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं विल यू सीट नेक्स्ट टू मी। तो बिसाइड यूज करें या फिर नेक्स्ट टू यूज करें, दोनों ही करेक्ट है। ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर, वह गया और उसके बाजू में, उसके बगल में बैठा। सीट की सेकंड फॉर्म होती है सेट। तो ही वेंट एंड सेट बिसाइड हर, वह गया और उसके बाजू में बैठा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वॉज अ स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड। बेड के पास में, बेड के समीप में एक छोटा सा टेबल था। यहाँ पर बिसाइड की जगह नेक्स्ट टू भी आप लगा सकते हैं। तो देयर वॉज अ स्मॉल टेबल नेक्स्ट टू द बेड, मतलब ने बेड के पास में एक छोटा सा टेबल था, ऑन विच, जिसके ऊपर, ये हमारा एक डब्ल्यूएच वर्ड का शब्द है, ठीक है। ऑन विच मतलब होता है जिसके ऊपर। ऑन विच देयर वॉज अ बुक, जिसके ऊपर एक बुक थी। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग, बेड के बाजू में एक छोटा सा टेबल था जिसके ऊपर एक बुक थी। तो जब भी आपको बोलना हो के बाजू में, के बगल में, जैसे आपने कहा कि मेरे मकान के बाजू में, तो नेक्स्ट टू माई हाउस या बिसाइड माई हाउस। उस कंप्यूटर के बाजू में, बिसाइड दैट कंप्यूटर या नेक्स्ट टू दैट कंप्यूटर। उस टेबल के बाजू में, नेक्स्ट टू दैट टेबल या बिसाइड दैट टेबल। अब आपको बोलना हो कि मेरे घर के बाजू में एक मंदिर है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई होम, या फिर देयर इज अ टेम्पल नेक्स्ट टू माई होम। वह हमेशा मेरे बाजू में बैठती है, शी ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी, या फिर शी ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है गाइस। आपने क्या देखा कि बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अलग अलग प्रपोजिशन है, लेकिन बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों प्रपोजिशन का मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन रूल क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, अब जो हमारी प्रपोजिशन बची है अंडर और बीनीथ, ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। इन सारे प्रपोजिशंस के सेंटेंसेस आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया। अगर आप हिंदी मीनिंग लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स उसको पढ़कर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। सो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।